हेलो फ्रेंड्स, मैं निशामिता पथ प्रदर्शक के सौजन्य से आप सभी के सामने आज हाजिर हूँ जीके की कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स लेके। और उसमें क्या होता है, एक्चुअली हम लोग जब पढ़ते हैं ना, उस वक्त हम लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीजों को लेके खिचड़ी टाइप बन जाता है। तो वो खिचड़ी ना बनाएं और सिंपल सी जो ट्रिक्स है उनको आप फॉलो करेंगे तो आपको सारी चीजें जो है बहुत इजीली याद रहेगी। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हमारे राजस्थान के जो जीके का जो टॉपिक आता है ना, उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान के लोक नृत्य। तो ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। राजस्थान के लोक नृत्य को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है क्षेत्रीय नृत्य और दूसरा है जातीय नृत्य। तो क्षेत्रीय नृत्य जो है ये होते हैं 20 प्रकार के, जिसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। लेकिन आज हम डिस्कस कर लेते हैं जातीय नृत्य। जातीय नृत्य क्या है, चुनिंदा है। मैं आपको अभी उनकी ट्रिक बता देती हूँ तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। फिर आप बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी, तो अगले वीडियो में मैं आपको क्षेत्रीय नृत्य जो है वो बताऊंगी। जातीय नृत्य में जो है मूलतः हमारी जो जनजातियां होती है उनसे रिलेटेड नृत्य आते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गरासिया। इसके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा और इसके बारे में कई बार हमारे जो कंपटीशन एग्जाम्स है ना, सबसे ज्यादा इसके बारे में पूछा जाता है, इससे रिलेटेड नृत्य के बारे में कि कब होते हैं, वो किस अवसर पे किए जाते हैं और उनको कौन करता है और उसमें कौन से वाद्य बजाए जाते हैं। तो कुछ एक होते हैं जिनमें कि स्पेशल वाद्य बजाए जाते हैं, तो वो भी मैं आपको इन ट्रिक्स के साथ में थोड़ा थोड़ा बता ही दूंगी। और बाकी जब मैं ये ट्रिक बताऊंगी तो आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक जो है वो आपके बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिया गरासिया। गरासिया रा गौरा लंगूर वानर और मोरिया ज्वार साथे मान में कूदिया रा। अब देखिए, अगर आप ये लाइन याद कर लेते हैं तो इसमें आपको गरासिया जनजाति के 8 जो नृत्य है वो चुटकियों में याद हो जाएंगे। कैसे? गरासिया रा गौरा लंगूर वानर और मोरिया ज्वार साथे मान में कूदिया रा। अब रा हमने लगाया क्योंकि हमको ये पूरी एक पंक्ति बनानी थी। तो सबसे पहले आ जाता है गरासिया में गौरा नृत्य। गौरा नृत्य जो है गणगौर के अवसर पर मेल और फीमेल दोनों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ये आप दिमाग में अपने बैठा लें। उसके बाद लंगूर। ये लंगूर नहीं है, इसको लंगूर बनाया गया है। बेसिकली यह है लूर नृत्य। और ये लूर नृत्य जो है वर पक्ष की तरफ से रिश्ते की मांग के लिए किया जाता है और ये करती फीमेल है। मतलब ये एक स्त्री द्वारा किया जाता है। वर पक्ष की स्त्री होती है जो रिश्ते की मांग लेके जाती है वधु पक्ष की तरफ, और उसके लिए ये क्या किया जाता है, लूर नृत्य किया जाता है। अब यहाँ पे हमने यहाँ लिया था लंगूर, यहाँ ले लिया वानर। दोनों एक जैसे ही हैं, पर ये एक्चुअली है वालर। वालर नृत्य में सिर्फ एक ही याद रखने योग्य बात है, पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि कौन सा नृत्य है गरासिया जनजाति का जो कि बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, तो वो है वालर नृत्य। ये आपको याद रखना पड़ेगा। और मोरिया, मोरिया जो एक ऐसा नृत्य है जो कि पुरुषों द्वारा किया जाता है विवाह के अवसर पर। ये आप याद रखेंगे अपने, मतलब विवाह के अवसर पर पुरुष लोग जो होते हैं ना, वो मोरिया नृत्य करते हैं। जवार, जवार ऐसा नृत्य है जो कि मेल और फीमेल दोनों ही करते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही। और कब करते हैं? होली के अवसर पर जवार नृत्य किया जाता है। साथे, इसका कोई नृत्य का वर्ड नहीं बन रहा है। साथे तो इस पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमने यूज में लिया है मांद। मांद जो है इससे हो जाता है हमारे मांदल। मैं यहां लिख लेती हूं मांदल। और ये जो मांदल नृत्य है ना, ये स्त्रियों द्वारा किया जाता है मांगलिक अवसरों पर। मांद में कूदिया, कूदिया जो है ये है कूद नृत्य, जो कि स्त्री और पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है। और ताली बजा बजा के, कोई वाद्य यंत्र नहीं होता है, ताली बजा के कूद के ये लोग अपने स्टाइल में जो है ये डांस करते हैं। इसे कूद नृत्य कहते हैं। हमने अभी पढ़ा गरासिया रा गौरा लंगूर वालर और मोरिया जवार साथे मान में कूदिया रा। रा से ये है
रायण। तो बिल्कुल आप देखिए कितने इजीली आपने गरासिया जनजाति के जो नृत्य हैं, 8 नृत्य के बारे में आप लोगों ने जाना है, समझा है सिर्फ एक पंक्ति से। चलिए हम अगले में चलते हैं। अगला जो है भील जनजाति हमारी, तो इसका ट्रिक बहुत ही इजी है। भील रे गवरी गैर ने 2 चक्र घूम हाथी युद्ध करियो। अब भील रे गवरी गैर ने 2 चक्र घूम हाथी युद्ध करियो, इसमें क्या है, सबसे पहले तो आ गया गौरी। गौरी जो है शिव पार्वती की पूजा के लिए 40 दिनों तक किया जाने वाला एक नृत्य है, जो कि मेल फीमेल दोनों ही करते हैं बेसिकली। उसके बाद में गैर, गैर जो एक ऐसा नृत्य है जो कि पुरुषों द्वारा किया जाता है और होली के अवसर पर किया जाता है। तीसरा हमारा आ गया नय से हो गया, ये देखिए ये जो नय है ना, इससे हो गया नेजा, यहाँ लिख लूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नय से हो गया नेजा। तो नेजा जो है वो स्त्रियों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। 2 चक्र, 2 चक्र को अगर हम साथ में ले लेते हैं तो ये हो जाता है हमारा द्विचक्री, जो कि भील जनजाति का एक नृत्य है। ये द्विचक्री नृत्य जो है स्त्री और पुरुषों दोनों द्वारा किया जाता है मांगलिक अवसरों पर। इसमें क्या होता है, पुरुष जो होते हैं ना वो बाहर के चक्र में घूम घूम कर डांस करते हैं, और स्त्रियां जो होती है अंदर वाला मतलब एक छोटा चक्र बना के और स्त्रियां उसमें डांस करती है, पुरुष उनको बाहर कवर कर लेते हैं। तो ये होता है द्विचक्री। बेसिकली द्विचक्री इसीलिए इसको कहा जाता है। घूम से हो जाता है घूमरा। घूमरा जो है ये करती हैं स्त्रियां, और किस पे करती है ये याद रखने योग्य बात है, ढोल और थाली पे घूमरा करती है स्त्रियां। इसके बाद आ जाता है हाथी। तो हाथी कोई नृत्य नहीं है, हाथी मना है। हाथी से हो गया हमारे हाथी मना। इसमें याद रखने योग्य बात है कि वैवाहिक अवसरों पे किया जाता है। अब क्वेश्चन कैसे दिए जाते हैं, क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको भाई 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि कौन कौन से ऐसे नृत्य हैं जो कि विवाह के अवसर पर किए जाते हैं। तो उसमें एक ऑप्शन तो हाथी मना सीधा सा आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम तीसरी हमारी जातीय नृत्यों पर। तो कालबेलिया जाति ली है हमने। इसमें बेसिकली 4 नृत्य होते हैं। 4 नृत्यों के लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक है हमारी, बाईपास। आप बाईपास याद रख लीजिए कि कालबेलिया जो है वो सिटी से नहीं जाके बाईपास होके जाते हैं, इतना सा आप माइंड में अपने रख लीजिए। तो बाईपास में बा से आप देख लीजिए बागड़िया हो जाता है, ई से हमारे इंडोनी हो जाता है, पा से हो जाता है पनिहारी, और स से हो जाता है शंकरिया। बागड़िया नृत्य में कुछ किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि बागड़िया नृत्य जो है वो स्त्रियां करती है, और कब करती है, भीख मांगते हुए करती है, ऐसा उसमें बताया गया है। ई से हमारे हो जाता है इंडोनी। इसकी खास बात ये है कि ये पुंगी और खजरी यंत्र पे किया जाता है, और इससे स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। पनिहारी जो है, पनिहारी गीत गाते हुए स्त्री और पुरुष दोनों ही करते हैं। और श से हमारे हो जाता है शंकरिया, जो कि युगल नृत्य है, स्त्री पुरुष दोनों करते हैं, और प्रेम कथा आधारित ये नृत्य हमारा होता है। तो इस तरह बिल्कुल सिंपल से कालबेलिया जो है बाईपास होकर जाते हैं। ये छोटी सी ट्रिक है, आपको याद रहेगा कालबेलिया के कौन कौन से 4 नृत्य हैं। अभी हमने जाना था 3 जातियों के नृत्य के बारे में, तो वो थी हमारी गरासिया, भील और तीसरी थी कालबेलिया। उसके बाद आ जाती है कथौड़ी जनजाति, जो है सहरिया है, कंजर है, गुजर है और मेल है। तो कथौड़ी के लिए जो सिंपल सी ट्रिक बनाई है मैंने, इनमें एक एक दो ही नृत्य होते हैं, लेकिन वो भी अगर आप ट्रिक से याद करेंगे तो आपको लॉन्ग टाइम याद रहेंगे। कथौड़ी कहवे मावली में तो होली खेलूला। अब आप कहेंगे कि आपने ये सेंटेंस बनाया, भाई हम सब राजस्थान से हैं, तो मैंने राजस्थानी भाषा का ही प्रयोग किया है ताकि आपको इजीली याद रहे। कथौड़ी कहवे मावली में तो होली खेलूला। तो मावली से हो जाता है हमारा मावलिया नृत्य, और ये मावलिया नृत्य करते हैं पुरुष लोग। मैं तो होली खेलूला, मैं तो सेंटेंस के लिए है। दूसरा नृत्य हो जाता है होली। तो होली करती है महिलाएं, होली के अवसर पर महिलाएं जो है होली नृत्य करती है। तो ये आपको इजीली याद आ जाएगा। कथौड़ी में सिर्फ 2 नृत्य है, कथौली कहवे मावली में तो होली खेलूंगा, मावलिया और होली।
इसके बाद में आ जाती है सहरिया जाति। सहरिया जाति जो है, आप याद रखिएगा, ये किसी की भावनाओं को हर्ट करने के लिए नहीं बनाया है, सिंपल सी ट्रिक है जो कि आपको याद रहे इसलिए ये बनाई गई है। तो सहरिया जाति जो है वो लहंगा पहनकर शिकार करते हैं। तो लहंगा से हो जाता है, मैं इसी को कर दूं, लहंगा से हो जाता है लहंगी नृत्य। लहंगी नृत्य जो है वो सामूहिक नृत्य होता है, स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। और अगला हो जाता है शिकार नृत्य। शिकार नृत्य जो है वो पुरुषों द्वारा शिकार का अभिनय करते हुए किया जाता है। तो शहरिया जाति में भी दो तरह के नृत्य हो जाते हैं। शहरिया लहंगी पहनकर शिकार करते हैं, सिंपल सा एक सेंटेंस और उसमें आपको दोनों नृत्य याद हो गए। अगली हमारी जाति है कंजर। कंजर में भी है दो ही नृत्य, बहुत सिंपल है, वैसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं लेकिन ट्रिक इसलिए है कि आपको बिल्कुल इजीली याद हो जाए। कंजर ने धाकड़ चक्री घुमाई। कंजर लोग जो है वो चक्री घुमाते हैं और बहुत ही धाकड़ घुमाते हैं। तो इसमें आ जाते हैं दो नृत्य, धाकड़ और चक्री। धाकड़ के बारे में स्पेशल जो चीज आपको मैं बताना चाहूंगी, तो धाकड़ जो है वो झाला पाव की विजय की खुशी में ये नृत्य जो है कंजर लोग करते हैं। और चक्री नृत्य जो है वो लड़कियों द्वारा किया जाता है। बहुत तेज तेज वो चक्र में घूमती है, बहुत तेज तेज घूम घूम के वो ये नृत्य करती है, इसलिए इसको चक्री कहा जाता है। और ये हाड़ौती क्षेत्र की लड़कियां जो है इस नृत्य को करती है। तो यहाँ हमारे दो नृत्य और कंप्लीट हो जाते हैं, धाकड़ और चक्री। इसके बाद आ जाते हैं हम गुर्जर जाति पे। गुर्जर जाति में सिर्फ और सिर्फ एक ही नृत्य जो है इसका बहुत ही प्रसिद्ध है और वो है चरी नृत्य। तो गुर्जर चरी लेने जावे। चरी किसको कहते हैं? एक जो कलश टाइप होता है उसको हम लोग बेसिकली चरी कहते हैं। तो गुर्जर लड़कियां जो है चरी लेने जावे, ये आप दिमाग में बिठा ले। तो चरी के बारे में एक स्पेशल बात है कि ये किशनगढ़ और अजमेर क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। और चरी की प्रसिद्ध नृत्यांगना जो है वो है फलकूबाई। ये एडिशनल मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप अटके नहीं। अगला हमारा जो है वो मेव जाति है। मेव जाति के लिए आप याद रख लीजिए, या तो R², 2 R आ जाते हैं, और या फिर आप याद रख सकते हैं रण रत। ये दोनों को मैंने मिला लिया है। दो नृत्य है इसमें, रण बाजा और रतवई। ठीक है, रण से तो हो गया हमारे रण बाजा और रत से हो जाता है रतवई। तो रणबाजा जो है, ये दोनों ही नृत्य जो है, इन दोनों की स्पेशलिटी ये है कि ये मेल और फीमेल करते हैं, मांगलिक अवसरों पर करते हैं। और इसमें महिलाएं तो जो है वो सिर पे इंडोनी रख के नृत्य करती है और पुरुष जो है वो अलगोजा बजाते हुए ये नृत्य करते हैं। तो ये इस नृत्य की खास बात है। रणरत, रणबाजा, रतवई दोनों युगल नृत्य है, मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। स्त्रियां इंडोनी रख के सिर पे और कुछ चरी रख के नृत्य करती है और अलगोजा बजाते हुए पुरुष इसमें नृत्य करते हैं। तो व्यूअर्स, आज की हमारी ये जो सिंपल सी ट्रिक है आप लोगों को अगर पसंद आई है तो आप हमारे इस पथ प्रदर्शक को लाइक और सब्सक्राइब करें।